हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आप सभी के सामने। सभी बच्चे कंटिन्यू रहना और इस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर मिलाना, जो बच्चे एसएससी जीडी या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे एग्जाम देने वाले आने वाले टाइम में दिल्ली पुलिस का या आरपीएफ कांस्टेबल का, उन सभी बच्चों के लिए आज का सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्लीज़ क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहे। मात्र ये है 20 या 25 मिनट की ये क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हमें ये क्वेश्चन करने वाले हैं सारे के सारे। मज़ा आ जाएगा ये क्वेश्चन देकर, क्योंकि दोस्तों ये पर्सन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। सभी बच्चों के सामने मैं लेकर आया हूँ। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने शानदार आने वाला है और सभी क्या करेंगे, पेन को भी साथ में लेकर बैठेंगे, ठीक है ना। जल्दी से मुझे और आंसर भी बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का क्या होगा, जल्दी से सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन है बढ़िया। अक्स अनुपात y दे रखा है। अक्स अनुपात y का मान कितना दे रखा है दोस्त, 8:5 दे रखा है। और ये बोल रहा है इन दोनों का अंतर, अक्स माइनस वाई का मान कितना दे रखा है, 18। तो अक्स प्लस का मान बताना है मुझे। दोस्तों इधर अंतर कितना आ रहा है, 8 में से 5 गया तो 3 अक्स बराबर मान आ गया 18। तो अक्स का मान कितना हो गया, 6। नॉर्मली मैंने माना है ना, जैसे 8 में से 5 गया तो 3 यूनिट का मान कितना है, 18। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 6। यदि 1 यूनिट का मान 6 है तो इधर जोड़ दो, 8 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 13 हो गया। 13 यूनिट का मान चाहिए, तो यदि 1 यूनिट का मान 6 है तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13×78 हो जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इस प्रकार का यह प्रश्न था। अगला प्रश्न देखना, जल्दी से इसका आंसर बताना। अंकित मूल्य का 2/5 दे रखा है, विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, तो छूट बतानी है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे मुझे। दोस्त ये दे रखा मार्क प्राइस दे रखी है आपको कितनी, इस मार्क प्राइस का 2/5वां भाग है ना, बराबर कितना है, सेलिंग प्राइस के 3/4 के बराबर है। तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, बट्टे में आ जाएगा सेलिंग प्राइस बराबर 3/4। तो पहले से है, बट्टे में क्या चला जाएगा, 2/5। ये 5 चला गया ऊपर, ये 4 आ गया नीचे। तो मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितनी होगी दोस्तों, 15/8। कितना छोड़ दिया, देखो 15 था अंकित, 8 रुपये में बेचा तो कितना छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया। तो डिस्काउंट कितने का मिल गया दोस्तों, हमें डिस्काउंट मिल गया है 7 रुपये का। डिस्काउंट परसेंट चाहिए, मतलब छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, छूट बट्टे में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस इंटू में 100%। तो कर देंगे, कितना आ जाएगा, छूट कितनी है, 7 की है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है हमारे पास में 15, इंटू में हो जाएगा 100। तो 700 बट्टे में कितना हो जाएगा, 15। 15 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 6 बार गया, 15 चौक 60, 10 उतारा, उतारा 0, 15 7 की 85। कौन सा आंसर हो रहा है, कितनी बार जा रहा है, जल्दी से बताएंगे मुझे। 15 चौक 60, 10 उतारा, कितना हो गया, 15 छक्का 90.66 आ रहा है ना। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए आंसर। बिल्कुल आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न करेंगे हम जल्दी से इसी प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, क्रिकेट टीम के 50 ओवर के एक खेल में टीम ए ने शुरुआती 15 ओवरों में 3.6 रन बनाया। 266 रन हमें बनाना है। शेष 35 ओवरों में प्रति ओवर कितने रन बनाने चाहिए, ये हमारे सामने प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। क्रिकेट के 50 ओवर है, उसमें 15 ओवर में उसने कितने रन बनाए, 3.6। पर ओवर में 3.6 रन बनाए तो टोटल कितने बना लेंगे। इसको सोल्व किया तो बट्टी में आ गया 10, 5 के भाग से कटा 2 बार, 5 के भाग से कटा 3 बार, 2 के भाग से इसको कटा कितने बार, 18, 18 3 54 हो गया। पीछे के 35 ओवरों में प्रति ओवर कितने रन बनाएगा वह मुझे पता नहीं। टोटल रन कितने बनाने हैं, 299 रन बनाने। ये 54 उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 35 गुणा में है अक्स बराबर 299 में से 54 घटाएंगे तो पीछे कितना बच जाएगा, 4 4 2, बट्टे में कितना आ जाएगा,
5 है, सॉरी यहाँ पे 5। 245 में अक्स का मान कितना आ जाएगा? 245 में हम भाग देंगे कितने का? 35 का, तो पूरा पूरा भाग जाएगा कितनी बार? 7 बार। मतलब वह प्रति ओवर 7 रन बनाएगा तब भी वह उस स्कोर को पार कर पाएगा, वरना नहीं करेगा। अगला प्रश्न है बिल्कुल आसान सा, इसका मान बताना है। 23/64 है, इसको ऑफ दे रखा है 32/64, फिर बोल रखा है गुणा में 44/220, गुणा में कितना भाग दे रखा है? कितना भाग दे रखा है? 4/80। ये कोई प्रश्न आप सभी के सामने, इसको सोल्व करना है। सरलीकरण का ये प्रश्न है। सोल्व कैसे करेंगे जरा देखना। ये 32 के भाग से कितनी बार कटा? ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, तो गुणा कर दिया, ठीक है। 46 है, सॉरी यहाँ पर 46, ठीक है ना। इतना कर दो कि 32 के भाग से कटा 2 बार, ये 23 के भाग से कटा 2 बार। ये 1/2 1/2 कितना हो गया? 1/4। गुणा में कितना देर का? 44, बट्टे में कितना? 220। गुणा में भाग को गुणा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 80/4। इतना समझ गए सभी के सभी। 1 0 से 1 0 काट दिया मैंने। 22 के भाग से कितनी बार कटा? 2 बार। 2 के भाग से कटा कितनी बार? 2 बार। 4 गुणा में 2 8, ऊपर भी 8 है और नीचे भी कितना है? 8 है, तो 8 से 8 कट कर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना। नेक्स्ट प्रश्न है ये रहा, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले इस कोष्टक को सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, पूरे को। जल्दी से बताना। 127 में से माइनस का 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 और 5 55 बचेगा। 156 में से घटाना है 55 तो कितना बचेगा दोस्त? 1 और 10 101। 524 में से 101 घटाएंगे तो कितना बचेगा? जल्दी से बताना कितना बचेगा? 423। 758 में से 423 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 3 और 3, 335 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना, एग्जाम में। एक पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा 8:9, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो मुझे दे रखा है 8:9, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का। कितने के ऊपर? 8 के ऊपर। इंटू में कितना हो जाएगा? 100%, तो कितना आंसर हो जाएगा? 12.5% का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न था इस प्रकार की, एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 1000 रुपये पर ऋण लिया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी है? जब ये अर्धवार्षिक आ जाए ना, अर्धवार्षिक, तो हम एक कंडीशन लगाते हैं। कौन सी कंडीशन लगाते हैं? हम करते हैं दर को तो आधा, और समय को हम क्या कर देते हैं? समय को हम कर देते हैं 2 गुना। तो दर कितनी हो जाएगी भैया? 20% का आधा कितना हो जाएगा? 10। 10% अब क्या दर है? दर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ ना, परसेंट को हटाकर। समय पहले कितना था? 1 वर्ष। 1 वर्ष का दुगुना कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। तो पहले मूलधन और इधर हो जाएगा मिश्रधन। पहले मूलधन था 10, अब कितना हो गया? 11। अगले साल भी 10 था, अगले साल भी कितना हो जाएगा? 11। दोस्तों 10 गुणा में 10, टोटल मूलधन कितना है? 100। टोटल मिश्रधन कितना? 121 मिश्रधन है। हमें क्या पूछ रहा है? हमें देर का मूलधन कितना है? ये इसका कितना गुणा है? 100 गुणा कितना? 10,000 है। तो धन राशि कितनी हो जाएगी? तो मिश्रधन भी कितना हो जाएगा ये पूछ रहा। तो इसका भी 100 गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 121,000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा। इतना सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है ये रहा, इसको सोल्व करो। इसमें भाग लगाओ। 5200 में भाग लगाए कितना का? 13 का। माइनस किया 420, उसको करवाया 2 से गुणा, प्लस में कर दिया 1300। कितनी बार गया? 13 चौक 52, 400। 400 में से गुणा करवाया तो 0 4 8 हो गया, प्लस का कितना हो गया? 1300। 1300 400 1700, क्योंकि प्लस प्लस वालों को जोड़ दिया, उसमें से 840 मैंने घटा दिया। तो दोस्त 0 में से 0 गया, 10 में से 4 गया, 6 बच गया।
और 8 बज के 860, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 9वां, एक कैमरे के मूल्य में 30% की कमी के बाद नया मूल्य ये हो जाता है। पहले कैमरे का मूल्य कितना था? 100% था, अपने आप में 100% होता है। उसमें से 30% की कमी कर दी तो अब कितने में बेचेगा? नया मूल्य इसका हो जाएगा 70%। और इधर नया मूल्य कितना दे रखा? 70% का मान दे रखा 2100। 1% का मान कितना आ जाएगा? 300। 1% का मान कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य कितना था? 100% ही तो था। इसको भी 30 से गुणा करवा दो तो कितना हो जाएगा? 3000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, 16 संख्या दे रखी है शिक्षकों की और औसत कितनी दे रखी है? 58। औसत दे रखी 58। जब औसत को संख्या से गुणा कराऊंगा तो योग आ जाएगा। योग टोटल कितना होगा? देख लो, 8 और 928। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक संख्या बढ़ गई तो संख्या होगी 17। औसत भी कितना हो गया? 60। इधर कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा। जो ये नया शिक्षक आया है, ये क्या बोल रहा है? नया शिक्षक आया, 2 की वृद्धि लेकर आया तो 58 में 2 जोड़ा तो 60 हो गया। इधर भी 2 बढ़ गया औसत। अब ये पूछ रहा है वह कितना योग था उसका। तो 1020 में से 928 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2। ठीक है, और 11 में से 2 गया तो 9, यानी 92। यानी इसका अंतर कितना जाएगा? वह जो नया शिक्षक आया है, नया शिक्षक है एक, वह उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु कितनी है दोस्तों? 92 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखना, उमेश की दक्षता विकास की दक्षता का 250% है। जो उमेश की जो दक्षता है, कार्य क्षमता, वह विकास की कार्य क्षमता का कितना? 250% है। परसेंट को तोड़ा तो बट्टे में आ गया 100। ठीक है, यानी उमेश बट्टे में विकास बराबर 5 के भाग से घटा 5 और 5 के भाग से घटा 2 बार, 5 बट्टे में 2। उमेश एक दिन में 5 काम करता है और विकास एक दिन में 2 काम करता है। ये इसकी क्या दक्षता मतलब समता है, समता। और जब आपको पता है समता को समय से गुणा कराऊं तो क्या आता है? कार्य आता है, कुल कार्य। समता कितनी है उमेश की? 5 है। समय कितना है? एक काम को उमेश 70 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 350। अब देखो, समय चाहिए दोनों मिलकर, दोनों का समय चाहिए। दोनों समय क्या हो जाएगा? कुल कार्य कितना? 350। कार्य बट्टे में फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बट्टे में कार्य समता, समता का भाग देते हैं दोनों की समता। कार्य कितना हमारे पास में है? 350 और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 5 और 2 7, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। ये दोनों 50 दिन में काम कर देते हैं। इतना सा प्रश्न था, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 12वां, रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 1 घंटे 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो वह समान दूरी कितने समय में तय करेगा? समान दूरी, इसलिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है? दूरी निकालना है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा में समय होता है। चाल गुणा में समय। चाल कितनी थी पहले? 6 किलोमीटर और समय कितना था? 1 घंटा प्लस में 30 मिनट को 1/2 लिख सकते हैं। तो 6 गुणा में 2 और 1, 2 गुणा में 1 2, 2 प्लस 1 3, 3/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9। या 9 किलोमीटर पहले क्या थी? दूरी थी। पहले दूरी कितनी थी? 9 किलोमीटर। अब क्या करना है दोस्त? समान दूरी को कितने समय में पार कर देगा? मतलब मुझे समय पूछ रहा है तो दूरी बट्टे में एक फॉर्मूला क्या होता है? चाल होती है। दोस्त दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर जो हमने निकाली है, उतनी की उतनी दूरी। 9 किलोमीटर दूरी को 8 किलोमीटर पर घंटे की गति से कवर करना है। लेकिन ये तो घंटे में आएगा, लेकिन इसको बदलना है मिनट में, तो 60 से गुणा करवा दिया। तो जब 9 54 540 में देंगे 8 का भाग तो कितने बार जाएगा? 6 × 48,
6 बार गया 6 इंटू 48 और फिर बचा 6, 8 टू 7 56 हो गया, यानी 67.5 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। समझ गए होंगे सारे के सारे मित्र, इतना सा काम करना था। अगला प्रश्न है, ये रहा और ये रहा, इनको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो 6 को गुणा करवाएंगे 12 प्लस 3, ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, गुणा में हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, 12 और 6, 3 दूनी 6 हो गया, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 को 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 108। ये हो गया 108, भाग देंगे 119 में 14 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 9 में 4 जोड़ा तो हो गया 13, 13 में से 7 गया तो 6। ठीक है, देखो 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया 0 और 1 बच गया, फिर बच गया 1 और 1 2, 216। यानी 216 में भाग देंगे 108 का, 216 में भाग देंगे कितने का? 108 का, तो पूरा पूरा कितनी बार जाता है? 2 बार। कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। पूरा पूरा कट रहा ना, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दे रखा है। सीपी क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और एसपी को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं हम। ठीक है, सीपी का मान और एसपी, इन दोनों के बीच का अंतर, अंतर में क्या आता है? हानि तो आती है। देखो भैया, सीपी कितना था पहले? 100% था, लेकिन उसमें 24% की हानि हो गई तो कितने में बेचेगा? 76 में बेचेगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 24। तो 24% का मान अंतर ही तो दे रखा है, कितना दे रखा है? 204। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 204 बटे में 24। मुझे मान किसका चाहिए? तो विक्रय मूल्य का मान चाहिए। विक्रय मूल्य मतलब 76% का मान चाहिए। 204 मान दे रखा है, 24 का मुझे मान चाहिए 76 का, तो कितना हो जाएगा? जब मैंने 2 के भाग से काटा तो ये कटा 12 बार, ये कटा 2 के भाग से 3 और 8 38 बार, ये 2 के भाग से कटा 6 बार, ये कटा 19 बार, 6 के भाग से इसको कटा 6 दूनी 6 तेरी 18, 6 चौक 24, 9 चौक 36, पीछे आएगा 6, तो 646 इसका आंसर हो जाएगा, 646 रुपया। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अब गुणा भाग करके देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2 घनों का आयतन दे रखा है मुझे, कितना? 2 घनों का आयतन, आयतन का मान दे रखा है कितना? 64:343। तो घनों की भुजा का अनुपात, भुजा बराबर क्या होती है? भुजा क्या होती है? आयतन का घनमूल ही तो होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 64 किसका घन है? 64 किसका घन है? 4 का। 7 किसका घन है? 7 का, तो 4:7 हो जाएगा आंसर। ये एसएससी जीडी के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, इसलिए तो एसएससी जीडी में 20 में से 20 मैथ में प्रश्न नंबर आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान पेपर होता है। एसएससी जीडी का आर्मी से भी लो लेवल आता है। अगला प्रश्न देखना 16, 7700 रुपये को बांटना है किन के बीच में? किन के बीच में बांटना है? ए, बी और सी, 3 लड़कों के बीच में बांटना है। ये बोल रहा है ए के हिस्से का 4 गुना, ए के हिस्से का तो 4 गुना बराबर है बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर। तो ए बटे में बी का मान कितना हो जाएगा? 2 बटे में 4, कितना हो गया? 1 बटे में 2, यानी 1 अनुपात कितना आ गया? 2 आ गया। इतने समझ गए? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि बी के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का जो 2 गुना है, जो कि सी के हिस्से का कितने गुने के बराबर है? 6 गुने के। तो बी बटे में सी बराबर क्या हो जाता है? 6 बटे में 2, तो मान कितना आ जाता है? 3 बटे में 1। अब मान आ गया 3 बटे में 1, पड़ोस में कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 2, इसके पास में कुछ नहीं है तो ये पर आ जाएगा 3। ए का मान आ गया 3, बी का मान आ गया 6 और सी का मान आ गया 2। इस प्रकार हमने बांट दिया। तो 6, 3 और 2 11, यानी 7700 रुपये को मैंने बांटा है 11 लोगों में। मुझे मान किसका पूछ रहा है? बी का मान पूछ रहा है। बी का मान कितना है? 6। तो 11 के भाग से कितने की बार कटा? 700 बार। 6 7 42, मतलब 4200 इसका आंसर आ रहा है। इतना सा ऑप्शन हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न है 17वां, यदि वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी की जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, 80% की कमी कर रहा है। पहले था 100, अब 80 की कमी कर दी तो पीछे बचेगा 20/100 गुणा में 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब कितना बच गया, 4 बच गया। पहले था 100, अब बच गया 4, तो कितने की कमी होगी, 96%। में चाहिए तो गुणा में 100, तो कितना हो जाएगा, 96% हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, साधारण ब्याज की योजना में 8,000 रुपये, देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8,000 रुपये। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और अमाउंट कितना दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है 21,520। ये बोल रहा है रेट और जो टाइम है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो मैंने मान लिया अक्स। तो ये पूछ रहा है रेट का मान, यानी इस अक्स का मान पूछ रहा है। किसका मान, अक्स का मान पूछ रहा है। रेट पूछ रही है, दर कर दोगे। देखो 8,000 रुपये था, कितना हो गया 21,520, तो कितना बढ़ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 13,520 रुपये हो गया। ठीक है 13,520 रुपया हो गया, कितने के ऊपर, 8,000 के ऊपर। गुणा में कितना है, 100, बराबर में क्या हो जाएगा, अक्स गुणा में अक्स स्क्वायर। फॉर्मूले में मान रखा ओनली फॉर, सभी बच्चे जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा में रेट इंटू टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना, 13,520 रुपये दे रखा है हमें। प्रिंसिपल कितना, 8,000 है, गुणा में रेट कितनी देर के, रेट मैंने अक्स मान लिया, टी भी मैंने अक्स माना था, बट्टे में हो गया 100। 100 क्या, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है ये इसके भाग से कितनी बार कटता है, 169 बार। बराबर कितना, अक्स गुणा में अक्स हो जाएगा अक्स स्क्वायर। तो अक्स का मान कितना आ गया, 13 आ गया। मुझे इधर पूछ रहा है तो 13% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इतना सा काम करना था आपको। अगला प्रश्न देखना, 1900 प्रश्न है कि 1,000 रुपये का कितना परसेंट, 60% की छूट देता तो कितने में बेचता है, 40% में बेचता है। ठीक है इन दोनों का अंतर चाहिए, अंतर मतलब माइनस। अंतर ही तो पूछ रहा है। समान धनराशि मतलब 1,000 की धनराशि है, 30% की छूट देते तो पीछे बचेगा 70/100। 40% की छूट देते तो पीछे बचेगा 60/100। इनको सोल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये वाले जीरो, 6 मतलब 420। और इधर कितना आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 40 गुणा में 10 कितना हो गया, 400। 400 और 420 का अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है इनके बीच का कितना, 20। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न क्या आ जाएगा, जल्दी से देखना। डब्ल्यू और एक्स एक काम को क्रमशः 25 दिन और 75 दिन में पूरा करते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन डब्ल्यू कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो एक्स काम को 15 दिन में पूरा करता है। शुरुआत में कितने दिनों के बाद डब्ल्यू ने काम छोड़ा होगा। डब्ल्यू और एक्स दो बंदे हैं, ये किसी काम को 25 दिन में करता है और ये किसी काम को 75 दिन में करता है। कुल कार्य कितना है, 75। डब्ल्यू की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और एक्स की कार्य क्षमता कितनी है, 1। ठीक है ये बोल रहा 15 दिन एक्स ने काम किया, तो कितना काम कर दिया, 75 में से 15 दिन एक्स 15 दिन काम करता है। यदि एक दिन में एक काम करता है तो 15 दिन में 15 ही तो काम करेगा। तो कितना काम करेगा, 60 काम बच गया। 60 काम उन्होंने मिलके काम किया था, 60 काम मिलकर काम किया था, मिलकर, है ना। अब 60 काम किया था, लेकिन दोनों ने मिलकर तो 3 और 1 4 दोनों की कार्य क्षमता का मैंने दे दिया भाग, तो कितनी बार जाएगा, 15 बार, मतलब 15 दिन। यानी 15 दिन उन दोनों ने मिलके काम किया। 15 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, मिलकर काम किया। 15 दिन बाद में तो डब्ल्यू ने काम छोड़ा होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, तो लाइक करना और क्लास को शेयर करना जितने भी साथी देख रहे हैं। और SSGD का इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। हम स्पीड से सारे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको इसी चैनल के ऊपर SSGD से पहले, ठीक है ना।
30-40 प्रश्नों 30-40 शिफ्ट का हमने टारगेट बना रखा है। ठीक है ना सभी मित्र, रोज़ आएंगे और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो SSGD की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे रेलवे पुलिस फोर्स हो। सभी बच्चों के लिए सेशन महत्वपूर्ण लगा हो तो एक बार लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद जय भारत।